महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल बेमेल का बना गठबंधन अब टूटने के कगार पर पहुंच गया। आने वाले दिनों में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की जोड़ी टूटनी तय मानिए। महाराष्ट्र में कस्बा पेठ और पिंपरी चिंचवाड़ 2 विधानसभा सीटों पर 26 जनवरी को उपचुनाव होना है। इस चुनाव ने राज्य में महाविकास आघाड़ी के अंदर विभाजन को उजागर कर दिया। दरअसल इस महागठबंधन की तीनों ही पार्टियां कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में इस चुनाव को लड़ने की होड़ लगी हुई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना पिंपरी चिंचवाड़ में अपना उम्मीदवार चाहती है। खास बात यह है कि इस सीट से एनसीपी साल 2009 से चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने लिए कस्बा पेठ सीट चाहती है। एनसीपी के सूत्रों की माने तो एनसीपी पिंपरी चिंचवाड़ को किसी भी कीमत पर शिवसेना को नहीं देगी, लेकिन कस्बा पेठ के लिए कांग्रेस का दावा स्वीकार्य है। इसके अलावा शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि पिंपरी चिंचवाड़ सीट से चुनाव लड़ने के लिए शिवसेना के कार्यकर्ता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। इस सीट के लिए उद्धव की सेना का दावा राहुल कलाटे के प्रदर्शन पर भी आधारित है। राहुल कलाटे ने बीजेपी के दिवंगत नेता लक्ष्मण जगताप को कड़ी टक्कर दी। लक्ष्मण जगताप के देहांत के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अब मामला इस तरह है कि जब राहुल कलाटे ने चुनाव लड़ा था तो शिवसेना का विभाजन नहीं हुआ था, और जब उन्होंने शिवसेना के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा तो उन्हें एनसीपी और कांग्रेस दोनों का समर्थन मिला। हालांकि वो जगताप से चुनाव हार गए थे, लेकिन वोट का आंकड़ा बढ़ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल कलाटे ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए शिवसेना नेतृत्व से फोन आया था, तो वहीं शरद पवार वाली एनसीपी पिंपरी चिंचवाड़ सीट को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। एनसीपी अपने पकड़ वाले क्षेत्र में किसी अन्य पार्टी को नहीं घुसने देना चाहती। पिंपरी चिंचवाड़ सीट एनसीपी के लिए महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि इसे जीतने से शरद पवार को आगे की लड़ाई में पुणे से मदद मिलेगी। उधर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने बीजेपी के लिए दोनों सीट छोड़ दी है, क्योंकि ये दोनों ही सीट बीजेपी की थी। कस्बा पेठ से मुक्ता तिलक और पिंपरी चिंचवाड़ से जगताप विधायक बने थे, और इन दोनों ही विधायकों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने संकेत दिया है कि वो विपक्षी दलों को पत्र लिखकर उपचुनाव न लड़ने का अनुरोध करेंगे, लेकिन चुनावी गणित को ध्यान में रखते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी की याचिका को खारिज कर दिया। ऐसे में इन सीटों पर लड़ाई जबरदस्त होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बगावत होने वाली है, उद्धव को किया था आगाह, पवार ने किया बड़ा दावा। बीते साल शिवसेना में फूट की वजह महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई। इसी फूट पर एनसीपी नेता और एमवीएस सरकार में डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मैंने उद्धव ठाकरे को पहले ही आगाह कर दिया था कि उनकी पार्टी में बगावत होने वाली है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए पवार ने कहा कि हमने 2-3 बार उद्धव ठाकरे को उनकी पार्टी में बढ़ती बगावत के बारे में जानकारी दी थी और इस मामले पर कुछ बैठकें भी की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है और वे इतना बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। इसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि 15-16 विधायकों के पहले बैच के पार्टी छोड़ने के बाद पार्टी में फूट को रोकने के लिए अपने दल को साथ रखने की जरूरत थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वास्तव में उस समय मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी सामान्य भावना ये थी कि जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। पवार ने आगे कहा कि शिवसेना के नेताओं ने अपने पार्टी सदस्यों पर आंख मूंद करके भरोसा किया था और उन्होंने उद्धव को धोखा दे दिया। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। एमवीएस सरकार के समय शिवसेना में नंबर 2 एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिवसेना के विधायकों के साथ बगावत कर दी थी। एकनाथ शिंदे का कहना था कि उद्धव ठाकरे ने सरकार में बने रहने के लिए बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से समझौता कर लिया, इसलिए मजबूरन उनको बगावत करनी पड़ी। शिंदे के साथ शिवसेना के 39 विधायकों और 10 निर्दलीय विधायक ने शिवसेना पर अपना दावा ठोकते हुए बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में हुआ शराब घोटाला, केजरीवाल सरकार की गले की फांस बनता जा रहा। ईडी और सीबीआई की जांच से दिल्ली की सियासत हिली हुई है।
हाल ही में ईडी ने दावा किया था कि शराब घोटाले से मिले पैसों का इस्तेमाल आपने गोवा चुनाव में किया था। उसके तुरंत बाद शराब घोटाले में ईडी ने कोर्ट में नई चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने दावा किया है कि एक्साइज पॉलिसी से शराब कारोबारियों को फायदा हुआ और बदले में उन्हें 100 करोड़ रुपए रिश्वत देने के सबूत मिले। जांच एजेंसियों ने यह भी खुलासा किया कि शराब घोटाले को अंजाम देने के लिए राजनेताओं, मंत्रियों और उनके सहयोगियों ने पैसे का इस्तेमाल किया और पैसे का एक हिस्सा गोवा में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। ईडी ने कहा कि आरोपियों और उनके सहयोगियों ने सबूत नष्ट करने की कोशिश की और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने 1 दर्जन से अधिक फोन बदले। वे दूसरे लोगों के नाम से खरीदे गए सिम कार्ड का भी इस्तेमाल करते थे। ईडी का कहना है कि इससे इस बात के पुख्ता सबूत मिलते हैं कि आरोपी अपराध के लिए जिम्मेदार है। ईडी का कहना है कि अरविंद, जो सिसोदिया के सचिव थे, उन्हें बताया गया कि उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाया गया था, जहां उन्हें जीओएम रिपोर्ट का मसौदा दिया गया था। अरविंद, सत्येंद्र जैन और एक दूसरे व्यक्ति सभी वहां थे। ईडी का कहना है कि जीओएम रिपोर्ट के मसौदे में निजी व्यवसायों को थोक व्यापार देने और 12% लाभ मार्जिन निर्धारित करने पर चर्चा नहीं की गई थी। जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और समीर महेंद्रू पर घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए। उन पर शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से फोन पर बात करने और विजय नायर पर भरोसा करने के लिए कहने का आरोप है। वहीं अब ईडी के नए दावे ने एक बार फिर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ा दी। आने वाले दिनों में शराब घोटाले को लेकर कुछ और बड़ा खुलासा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। एनसीपी के दिग्गज नेता अजीत पवार ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना को लेकर बड़ा खुलासा किया। अजीत पवार ने कहा कि एनसीपी चीफ शरद पवार और उनकी पार्टी के कुछ दूसरे नेताओं ने महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे को उनके दल शिवसेना में होने वाली बगावत को लेकर आगाह किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे इस बात में आश्वस्त थे कि उनके विधायक इस प्रकार के कदम नहीं उठाएंगे। अजीत पवार के इस बड़े खुलासे से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई। शिवसेना में हुई टूट की चर्चा राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से होने लगी। बता दें कि तत्कालीन मंत्री एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में शिवसेना विधायकों के एक ग्रुप ने जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के विरोध में बगावत कर दी थी। इसकी वजह से महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई। इस गठबंधन में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी पार्टी शामिल थी। इसके बाद शिवसेना के बागी विधायकों और बीजेपी ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली और एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे। एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल शिवसेना में बगावत को लेकर आभास था। इस तरह की आशंका को लेकर बहुत पहले ही संकेत थे और उद्धव ठाकरे को इसके संबंध में बताया भी गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने यह भी कहा कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को खुद सूचित किया था। उन्होंने ठाकरे को कॉल भी की थी, उनको शिवसेना में संभावित बगावत के बारे में बताया था। हालांकि उद्धव ने उनकी बात नहीं मानी थी। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उनको अपने विधायकों पर विश्वास है, उनको भरोसा है कि वो इस तरह का कदम नहीं उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।